Thank you so much. Thank you. Please have a seat. Very good morning, everybody. मैं आप सबका थैंक्स कहना चाहूँगा फॉर सच अ वार्म वेलकम जो आप लोगों ने दिया. हेलो, ओके, आवाज़ आ रही है? गुड, एब्सोल्युटली क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? दैट मीन्स यू आर एब्सोल्युटली हेल्दी एंड यू आर अ वेस्टिजियन. ओके, लेडीज जेंटलमैन, थैंक यू सो मच मेरा इतना वार्म वेलकम करने के लिए. मैं सच बात बताऊं कि ये आप लोगों का प्यार है, बिकॉज ऑफ विच आई कैन नॉट से नो. पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि इस तरह के स्वागत से मुझे शर्म बहुत आती है. राइट, पता नहीं लगता है कि कोई फोटो देखेगा कहेगा इतनी बुढ़ापे में फिर से शादी करने चला है. और मेरा हमेशा एक और कहना होता है जो मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी कहता रहता हूँ कि मैं ऐसे वेलकम को या इतना जो होता है उसके लिए मैं अवर्स क्यों हूँ, क्योंकि हम अपने बिजनेस में हमेशा कहते हैं कि हमें एक रोल मॉडल बनना चाहिए, सुपरस्टार नहीं बनना चाहिए. राइट, तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट. क्योंकि सुपरस्टार कौन है? अमिताभ बच्चन. हाँ, मैं क्या कभी अमिताभ बच्चन को कॉपी कर सकता हूं? कॉपी कर सकता हूं, पर कभी उनके जैसा नहीं बन सकता. राइट, सलमान खान की तरह बॉडी मेरी है नहीं, ठीक है. शाहरुख खान की तरह मैं करता नहीं. यानी कि सिंपल एक पॉइंट है कि वो लोग सुपरस्टार हैं बिकॉज ऑफ दे हैव देयर क्वालिटीज. बट हमारे बिजनेस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमें एंटायर लीडरशिप को, हर एक व्यक्ति को उस प्रकार से काम करना है, उस प्रकार से अपने आप को बनाना है ताकि आपके डाउनलाइन भी आपको कॉपी करके उसी तरह से कर सकें. बट थैंक्स अ लॉट अगेन फॉर सच अ वार्म वेलकम. मेरे को आज के दिन पे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जब मैं स्टेज पे जाता हूं तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं बोलूं क्या. क्यों? क्योंकि हमारी लीडरशिप जो एंटायर इतनी बैठी है, ऑल दीज पीपल, दोज हु आर वंडरफुल एंड सच बिग अचीवर्स, इन सब की ट्रेनिंग्स मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे ये डालते रहते हैं. तो मैं एक चीज रियलाइज करता हूं कि हमारे लोग, हमारे लीडर इतने बेहतरीन लीडर बन चुके हैं जिन्होंने हजारों लाखों लोगों की लाइफ चेंज कर दी है. एंड दे आर स्पीकिंग एंड दे आर गिविंग मच मच बेटर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एज कंपेयर टू मी. तो आज मेरे पास कुछ ज्यादा कहने के लिए नहीं होगा, बट डेफिनेटली मैं आप लोगों को कुछ एक बात कहना चाहूंगा जिससे आप लोगों को वो चीजें समझने की जरूरत है. सबसे पहले मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने लोग हैं जो आज पहली बारी मुझे सुन रहे हैं? Fantastic, that's a huge number. I think so we should give a big round of applause आप सब लोगों को. एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या आप वेस्टीज में खुश हैं? क्या आपको लगता है कि आप वेस्टीज के बिजनेस में सफल हो सकेंगे? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है कि जो आपके साथ दोस्त आएंगे, क्या वो लोग भी वेस्टीज के बिजनेस में सफल हो सकेंगे? क्या आपको वेस्टीज के प्रोडक्ट्स पसंद हैं? लेडीज जेंटलमैन, जो आपकी एंटायर टॉप लीडरशिप जो आपको लीड कर रही है, जिनको कम से कम 15 से लेके 10 साल से 15 साल हो गए एंड इस हायर लेवल्स पे हैं, क्या आपको पूरा विश्वास है कि वो आपका सही मार्गदर्शन करेंगे? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद. और इस दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है जो आपको सफलता के ऊपर जाने से रोक सकता है, वो है आप खुद. बट एक चीज इंपॉर्टेंट रियलाइज करने की जरूरत है, जो जिन चीजों का आपने अभी आंसर दिया, जब आपको वेस्टीज के ऊपर पूरा विश्वास है, आपको सिस्टम के ऊपर पूरा विश्वास है, आपको विश्वास है कि आप सफल होंगे, आपके आने वाले लोग सफल होंगे, प्रोडक्ट बेहतर हैं, तो जो सिस्टम बन चुका है सिर्फ उसको फॉलो करो, आपको 100% सक्सेस मिलेगी. राइट?
देखिए, मैं एक बात हमेशा कहना चाहूंगा आपको कि वेस्टीज के अंदर हम कभी आपको कोई सपना नहीं दिखाते। वेस्टीज के अंदर हम आपको दिखाते हैं एक रास्ता, वो रास्ता जो सफलता के ऊपर जाता है। पिछले 18 साल से वो अनगिनत लोगों को सफलता के ऊपर ले जा चुका है। बहुत हजारों लाखों कंपनियां आई, देसी और विदेशी। उन्होंने लोगों को बहुत सपने दिखाए। ना तो उनके पास सिस्टम था, ना उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना उनके पास लीडरशिप थी। उनका हाल क्या हुआ? कुछ महीने चली, कोई कुछ साल चली, उसके बाद वो सब कंपनियां बंद होगी। पॉइंट यह है कि आप लोग जो यहां पे बैठे हैं, आप लोगों का चुनाव बिल्कुल सही है। यू आर एब्सोल्युटली इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इन द राइट कंपनी। जिस कंपनी ने पिछले 18 साल के अंदर शुरुआत की और आज के दिन पे इंडिया की नंबर 1 नहीं, वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज में वी आर ओवर देयर फॉर लास्ट 6 years. Ladies and gentlemen, Vestige is an organization which believes in doing, not only saying. आपको पता है कि ना सिर्फ इंडिया के अंदर हमारे 47 से ज्यादा ऑफिसेज हैं, 20 से ज्यादा वेयर हाउसेज हैं, 3,500 से ज्यादा हमारे सेंटर्स हैं। महीने में लगभग 2,000 फ्री मीटिंग्स हर महीने हम कर रहे हैं। दैट इज द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। नहीं सिर्फ इंडिया, वेदर इट इज बांग्लादेश, वेदर इट इज नेपाल, वेदर इट इज यूएई, वेदर इट इज बहरीन, वेदर इट इज सऊदी अरेबिया, घाना, एंड सितंबर के मंथ में हम खोल रहे हैं फिलीपींस। एंड होपफुली नवंबर के मंथ तक हम खोल देंगे थाईलैंड। हमारा जो लक्ष्य है कि हम इंडिया के अलावा 50 और देशों में हों, राइट? 50 देश। मैं आप लोगों से एक बात हमेशा कहूंगा, जो मेरा फेवरेट लाइन है, कि सोचने की हिम्मत तो करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको कोई सपना नहीं दिखा रहा, मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखा रहा हूं। इंडिया के अलावा 50 देश, अगर हर देश में आपका एक लाइन सिल्वर वाली एलओबी के साथ हो, मैं वही कहूंगा, सोचने की हिम्मत करो। सपना नहीं, सपना नहीं, ये पॉसिबिलिटी है कि अगर एक लाइन आपकी हर देश में होगी, सोचने की हिम्मत करो कि कितनी आमदनी आपके पास होगी। इट इज नॉट अबाउट मनी। आपके कहने का मतलब विकी जायसवाल या जो हमारे टॉप लीडरशिप्स जो एंटायर कंट्री से आज यहां पे आई हुई है, वो इसलिए आए हैं क्योंकि उनको आज के दिन पे पैसे के लिए काम करना पड़ता है? नो। वेस्टीज के अंदर लीडरशिप एंटायर इसलिए काम करती है क्योंकि हमें एक चीज में मजा आता है, जब लोगों की जिंदगियां बदलती हैं। यू नो, इट्स वेरी वेरी सैड। मैं अभी बैठ के पीछे बात कर रहा था सोनू जी के साथ, तो हमारे एक टॉप लीडर जिनको मैं वेस्टीज शुरू करने से पहले से जानता था, नडियाद के कल्पेश राठौर जी, 50 साल की उम्र, अभी कुछ महीने पहले उनका 50th बर्थडे सेलिब्रेट हुआ था एंड ही पास्ड अवे। 15 अगस्त को उनकी प्रेयर मीटिंग थी जिसके लिए मैं नडियाद गया, और मैं अभी अंदर बैठ के अपनी लीडरशिप से यही बात कर रहा था कि वेस्टीज के करके इतना लोगों के घर में सिक्योरिटी है। मैंने कहा आज के दिन पे कल्पेश जी नहीं रहे, उनका अगर कोई शोरूम होता, कोई फैक्ट्री होती, उनकी बेटी जो है वो ब्याह के बेंगलोर जा चुकी है, वाइफ अगर उस बिजनेस को ना संभाल सकती तो क्या होता। आज के दिन पे एटलीस्ट ये सिक्योरिटी है, जो उनका कम से कम मेरा ख्याल से 7 लाख का एवरेज चेक था, कि 7 लाख का एवरेज चेक कम से कम उनके घर तो आता रहेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आपने अपना वाय जरूर क्लियर करना है कि आप वेस्टीज क्यों कर रहे हैं।
किसी ने आपको कहा उसके लिए मत करो, किसी ने आपको प्रेशर दिया उसके लिए मत करो। एक कहानी सुनाना चाहूंगा, सुनना चाहोगे? थैंक यू सो मच, आपने हां कह दिया, क्योंकि अगर आप ना भी कहते कहानी तो मैं तब भी सुनाता। एक आदमी था, उसको कार चलाने का बहुत शौक था। तो जब भी वो अपनी कार लेके घर के बाहर निकलता तो होता क्या, उसके गली के नुक्कड़ के ऊपर कुछ कुत्ते थे। वो जैसे उसकी गाड़ी जाती, हमेशा कुत्ते उसके पीछे पीछे भागते। वो बेचारा डर के मारे गाड़ी तेज भगा के ले जाता। होता रहा ऐसा, 1 महीना चला, 2 महीना चला। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने कहा, यार ये कुत्ते रोज मेरी गाड़ी के पीछे भागते हैं, आज रोक के इनसे पूछ तो लूं कि इनको चाहिए क्या। राइट? तो इस बारी जब कुत्ते उसके पीछे भागे, वो गाड़ी रोक के बाहर निकला तो सारे के सारे भाग गए। तो उसके एक दोस्त ने ये हरकत देख ली, कहता है यार क्या बात है कि तू आज गाड़ी रोक के क्यों निकला, उनसे क्या लेना देना? कहता मैं पूछना चाहता हूं कि उनको मेरी गाड़ी से लेना क्या वो गाड़ी चलाना जानते हैं? राइट? पर वो भाग रहे हैं क्यों, यही तो पूछना चाहता हूं। तो जब उसने भाग के एक बारी एक कुत्ते से पूछ लिया, तो कुत्ते ने कहा कि ऐसा है कि मैं तो वही कर रहा हूं जो मेरे माता पिता करते थे, मेरे दादा परदादा यानी कि सब करते थे। मेरे सिंपल कहने का मतलब है कि वेस्टीज के अंदर आपका वाय बहुत क्लियर है। ये मत सोचो कि बाकी कर रहे हैं तो शायद मैं भी करूंगा तभी मैं भी सफल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। वेस्टीज में अगर सफलता चाहिए तो आपको चाहिए एक कमिटमेंट, यानी कि प्रतिबद्धता। कमिटमेंट का मतलब यह है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, जो सिस्टम बताता है मैं उस सिस्टम को करूंगा और दिन रात उसको डुप्लीकेट करूंगा और मुझे सफलता जरूर मिलेगी। नॉट दैट बाकी कर रहे हैं तभी मुझे करना है। फिर से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो? लुक एट द ऑप्शंस जो आज के दिन पे हैं। कोविड अभी अभी गया, आई होप सो फिर वापस ना आए। राइट? कोविड के अंदर आपने देखा है कि कितने हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने दुनिया भर में अपनी नौकरी गंवाई। एक भी वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर की नौकरी गई? क्यों? क्योंकि वो अपना खुद का बिजनेस कर रहे थे, जो अपना बाकी का बिजनेस भी कर रहे थे। लोगों के रेस्टोरेंट्स थे, शोरूम्स थे, सब कुछ बंद था। कोविड में आमदनी थी जीरो। जहां कुछ नहीं हो सक रहा था, एयरलाइंस बंद थी, ट्रेन्स बंद थी, बसेस बंद थे, रेस्टोरेंट्स बंद थे, होटल बंद थे, सारी दुनिया के सारे बिजनेस बंद थे। एक बिजनेस जो तब भी दिन रात चल रहा था और लोगों की बिलिंग हो रही थी, हर महीने लोगों को आमदनी आ रही थी, वो था वेस्टीज का बिजनेस। लॉकडाउन में जब कुछ नहीं हो सकता था, तब भी लोगों ने अपने बिजनेस को बढ़ाया और लोगों की आमदनियां लॉकडाउन के अंदर फिनोमिनल ग्रोथ की। तो इन चीजों से एक चीज रियलाइज करो कि कितना पोटेंशियल इस बिजनेस के अंदर है।